हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की। और एसएससी सीजल में इस टॉपिक में से क्या क्या पूछा जाता है, जैसे एरर डिटेक्शन होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और नाउन तो आपको पता ही है, जैसे लोग किसी इंसान का नाम या किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी आइडिया का नाम को नाउन कहते हैं, कहा जाता है, मतलब ग्रामेटिकल फॉर्म में। ठीक है। और यहाँ तो ये सिंगुलर होता है, यहाँ प्लूरल मतलब सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब मोर देन वन। ठीक है, एक से ज़्यादा को कहते हैं प्लूरल, सिंगुलर कहते हैं एक को कहते हैं सिंगुलर। ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे इस चैप्टर में कि रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, और एक्सेप्शंस देखेंगे, और कॉमन एरर्स जो होते हैं वो सब देखेंगे हम इस टॉपिक में से। ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं रेगुलर प्लूरल नाउन्स के साथ। और इसमें जैसे आपको नॉर्मली पता ही है, मतलब मोस्ट केसेस में एस या ई एस जब हम लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ठीक है। तो जैसे बुक है, बुक्स बन गया, बस है, बसेस बन गया, मतलब एस मोस्ट केसेस में एस लग जाता है। लेकिन जो नाउन्स ये चीज़ों से एंड होते हैं उनमें ई एस लगता है। जैसे बस हो गया तो बसेस, ठीक है, बन गया। वैसे एस एच से ऐड हुआ तो ई एस हो गया। तो जैसे कैच है तो कैचेस हो जाता है। ठीक है। वो वाला जैसे टोमेटो है तो टोमेटोज़ हो जाएगा। लेकिन ये रूल मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप, क्योंकि ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें वो ऐसे एंड होता है और ऐसा आ जाता है सीधा उसके पीछे। तो ये इस चीज़ का हल क्या है, मतलब इसका हल है वोकैबुलरी इंक्रीज़ करना, रीडिंग करके। रीडिंग से सबसे ज़्यादा पता चलता है नए शब्दों का और कैसे वो लगते हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। और वोकैबुलरी तो आपको पता ही है कि आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, फ्लैश कार्ड बना सकते हो और उनको रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। और जैसे ये अगला है नाउन एंडिंग विद वाई। तो हम देखते हैं बहुत से नाउन वाई के साथ एंड होते हैं, तो वो उसको क्या रिप्लेस कर देता है प्लूरल में, आई ई एस। ठीक है। तो सिटी में सिटीज़ में, बेबी बेबीज़ है ना। लेकिन हमेशा नहीं होता है, जैसे आपको पता ही है, एक्सेप्शन होते हैं। बॉय बॉयज़ होता है, टॉय टॉयज़ होता है। तो ये भी वही है, मतलब आपको वोकैबुलरी ही इंक्रीज़ करनी है अपनी थ्रू रीडिंग। ठीक है। और नाउन्स जो एफ ई से एड मतलब एंड होते हैं, उनमें वी ई एस से क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म। तो वैसे ही सम नाउन्स जस्ट टेक एस, कुछ के पीछे एस ही लगता है, मतलब। ठीक है। जैसे कि रूफ है, ठीक है, तो रूफ्स ही होता है उसमें। ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक्सेप्शंस आपको हर केस में मिलेंगे। तो आपको वोकैबुलरी ही इंक्रीज़ करना है अलग अलग शब्दों का, ताकि आपको ये प्लूरल और सिंगुलर का भेद पता चल पाए। और कुछ नाउन्स में रेगुलर प्लूरलाइजेशन नहीं फॉलो होती, जैसे ऊपर देखे हैं हमने एस ई एस, वी ई एस, आई ई एस, ये वाले रूल नहीं फॉलो होता है, मतलब। ठीक है। तो वो जैसे आप देख सकते हैं, मैन का मैन हो जाता है, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, फुट का फीट, माउस का माइस, गूस का गीस, लाउस का लाइस, ऐसे ही चलता है, मतलब। ठीक है। तो और भी होते हैं, सिर्फ मतलब ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, आपको और मिल सकते हैं। तो ये आपको एक मतलब बताने के लिए है, आप खुद से आप ट्राई करो, गूगल से निकालो मतलब लिस्ट ऑफ
ऑल द मतलब लिस्ट मतलब लिस्ट ऑफ 100 नाउन्स विच डू नॉट फॉलो रेगुलर प्लूरलाइजेशन। ऐसे आप ऐसे लिस्ट देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया होगा कि हाँ कौन कौन से हैं मतलब ऐसे जो रेगुलर प्लूरलाइजेशन नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है, जैसे शीप। यही चीज़ मेन है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस मेन हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं। मतलब आप शीप्स नहीं कह सकते हो, ठीक है। जैसे फ़िश है तो फिशेस नहीं कह सकते हो, ठीक है। डियर है तो डियर नहीं कह सकते, मतलब डियर्स नहीं कह सकते हो। मूज मूज रहता है, जैसे सीरीज़ सीरीज़ ही रहता है, स्पीशीज़ स्पीशीज़ ही रहता है ना। तो न्यूज़ न्यूज़ ही रहता है। ये चीज़ सब मतलब सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही, ठीक है। मतलब न्यूज़ का तो ऐसा है कि वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है, चाहे ऑलवेज सिंगुलर ओनली। वो आगे देखते हैं हम, मतलब न्यूज़ इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो शीप इज़ ग्रेजिंग, तो ये सिंगुलर है। शीप आर ग्रेजिंग, दोनों सही हैं, मतलब ये भी सही है ये भी सही, क्योंकि इसमें क्या पता चलता है हमें कि प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा शीप है। इसमें पता चलता है कि एक ही शीप है, तो इनका फॉर्म लेकिन सेम ही रहेगा। और भी होते हैं, मतलब ऐसे आप वही गूगल से सर्च कीजिए या कोई AI ऐप डाउनलोड करके देखिए, ग्रॉक वगैरह जैसे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, आप देखिए, ठीक है। तो प्लूरल नाउन्स ओनली, तो कई ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिर्फ प्लूरल ही होते हैं, जैसे पैंट्स है। तो चाहे एक ही हो आपके पास पैंट, मतलब उसको पैंट से ही कहेंगे, लेकिन ठीक है, इसको एक को भी पैंट्स ही कहेंगे। ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है, ये हमेशा याद रखिए, ऑलवेज प्लूरल। मतलब आप एक पैंट को भी माई पैंट्स आर डर्टी, ठीक है, ऐसे करके बोलोगे। वैसे स्पेक्टेकल्स एक ही है, चाहे उसको भी स्पेक्टेकल्स ही कहेंगे, मतलब आप उसमें आर ही लगाएंगे। माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी नाइस या वेरी गुड, ठीक है। वैसे ग्लासेस हैं, ग्लासेस स्पेक्टेकल्स सेम चीज़ है। वैसे जीन्स, शॉर्ट्स, टाइट्स, सीजर्स, मतलब जिन चीज़ों का पेयर बन जाता है, जैसे पेयर बन जाता है मोस्टली, वैसी चीज़ों का क्या रहता है, प्लूरल फॉर्म ही रहता है। वैसे ही ये तो ऐसी चीज़ें होगी जिनका एक चीज़ में ही पेयर बन जाता है, जैसे। लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं जो कलेक्टिव नाउन जैसे हैं, मतलब एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पोल्ट्री है, पोल्ट्री मतलब जो भी आप जीव जंतु रखते हैं, जैसे ब्रॉयलर हो गया या कोई हैन हो गया, कोई मुर्गा मुर्गी, जो भी आप रखते हैं, मतलब वो सब पोल्ट्री होते हैं, मतलब ठीक है। लेकिन उसके लिए आप सिर्फ ये पोल्ट्री ही यूज़ करेंगे, तो पोल्ट्री आर आप हमेशा ऐसे ही लगाएंगे, पोल्ट्री आर। पोल्ट्री इज़ नहीं होगा कभी भी, चाहे एक मुर्गी ही हो उसके लिए भी पोल्ट्री इज़ नहीं होगा, पोल्ट्री आर ही होगा, ठीक है। ऐसे पुलिस आर, पीपल आर, जैसे तो पता ही आपको, कैटल आर। तो वैसे ही और भी होते हैं, जैसे वर्मिन। वर्मिन मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मतलब जो कीड़े लग जाते हैं किसी चीज़ को, उनको वर्मिन कहते हैं, ठीक है। वर्मिन आर, वर्मिन्स नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे और भी बहुत होते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। माई ट्राउज़र्स आर न्यू, ठीक है, हमेशा ही माई ट्राउज़र्स आर, चाहे एक ही है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, ठीक है, पुलिस इज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए कि प्लूरल नाउन्स, प्लूरल ओनली नाउन्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी आप लिस्ट निकालिए गूगल से, आपको काफ़ी आइडिया होगा। आगे आता है सिंगुलर नाउन्स दैट अपीयर प्लूरल। ये चीज़ है, मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट का नाम हो गया या न्यूज़, आपको पहले भी बताया था, ये लगते तो ऐसे हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन हमेशा ही इनको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, हमेशा ही ये सिंगुलर फॉर्म ही रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। न्यूज़, न्यूज़ इज़ शॉकिंग, ठीक है। चाहे 4 न्यूज़ है, चाहे 4 खबरें हैं, चाहे एक खबर है, तो न्यूज़ इज़ शॉकिंग ही कहेंगे, ठीक है।
तो इनमें से कॉमन एरर्स जो हम देखते हैं एसएससी के पेपर्स में, वो जैसे इनकरेक्ट प्लूरलाइजेशन, जैसे आपको ये दिया है, ठीक है, इसमें से बोला है कि अब बताइए कि कौन से पार्ट में आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो शीप्स आपको पता है कि शीप ही होता है। तो यही चीज़ है ना कि ये चीज़ें वोकैबलरी के साथ ही आएंगी। मतलब यहाँ पे हमारा क्या मोटिव है, यहाँ पे मोटिव है कि आप उन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाओ और फिर उनका जैसे आप खुद से रिसर्च करो और खुद से अपनी वोकैबलरी डेवलप करो, ठीक है। आपको एक बार पता चल जाए कि हाँ इस टाइप का चीज़ें होती हैं, मतलब इस टाइप के नाउन होते हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आप जो भी रिसर्च पार्ट है वो आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे आप गूगल से निकालिए, या आप मतलब चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, आजकल बहुत एआई ऐप्स हैं, मतलब इनमें से आप निकाल के बिल्कुल आप मतलब लर्न कर सकते हैं। और आपको बताया भी है कि एक प्रेपली ऐप है, उनमें उसमें ऐड करिए आप उसको, उन वर्ड्स को जो आप सीखते हो नए नए, तो उससे आपको काफ़ी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होगा आपका। जैसे आई बॉट 5 ब्रेड्स, ठीक है, आई बॉट 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। हाँ, ये भी आपको मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका लोफ ऑफ ब्रेड क्या है, लोफ ऑफ ब्रेड क्या है, लोफ ऑफ क्या है, ये आपका इसका क्वांटिफायर है, जो इसकी क्वांटिटी को दर्शाता है, ठीक है, ब्रेड की क्वांटिटी को दर्शाता है। 1 लोफ या 3 लोव्स या 4 लोव्स जो भी है, ठीक है। तो ये इसके आगे आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर इसको आप 5 या किसी नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ब्रेड को, तो वैसे ही कंफ्यूजिंग सिंगुलर्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स विद वर्ब्स, ठीक है। जैसे न्यूज़ आर शॉकिंग कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमेशा ही न्यूज़ आपको अभी बताया कि सिंगुलर ही रहता है, ठीक है, चाहे वो 4 न्यूज़ हो, चाहे मतलब 4 न्यूज़ हो, चाहे 1 न्यूज़ हो, ठीक है। वैसे ही मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को भी देखना है आपको, मतलब ऐसे वर्ड्स को भी आपको एक आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए इनकी, मतलब वोकैबलरी में आप इनको अपना नोट डाउन करिए। अननेसेसरी प्लूरलाइजेशन, तो प्लूरलाइजेशन मतलब बिना किसी वजह के की हो, मतलब जैसे एडवाइस आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि एडवाइस क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या रहता है, मतलब आप उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और ये मैनी नहीं आएगा क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, इसका नंबर नहीं हो सकता है। तो मैनी तो नंबर के लिए है, मच क्या है, क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी ही आएगा इसमें, क्वांटिटी ऑफ एडवाइस, ठीक है। पीसेस ऑफ एडवाइस को आप मैनी कह सकते हैं, लेकिन एडवाइस इन इटसेल्फ मतलब अनकाउंटेबल है, तो इसका क्वांटिटी की ही बात करेंगे तो मच ही लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर, हाँ सीनरीज नहीं होता है, मतलब ये भी अनकाउंटेबल है, सीनरी है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो सीनरी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। वैसे इनकरेक्ट यूसेज ऑफ प्लूरल ओनली नाउन्स, हाँ जैसे ये मतलब प्लूरल ओनली नाउन्स, जैसे हमने देखा था माई पैंट इज़ टॉर्न, नहीं पैंट तो होता ही नहीं है, मतलब क्योंकि प्लूरल ओनली नाउन है तो पैंट्स ही आएगा, पैंट्स आएगा और आर आएगा इसके साथ, जो जब इसका सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होता है ना, जैसे, तो ये सही है। वैसे ही कैटल वाला, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑलवेज कैटल इज़ कभी भी नहीं आएगा, ऑल्दो लगता है ऐसा है कि सिंगुलर होगा लेकिन नहीं है। तो ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ऐसी चीज़ें, मतलब ये कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जो भी चीज़ कंफ्यूजिंग होगी वो एसएससी को पूछना अच्छा लगता है वही चीज़। तो वैसे ही समरी देख लेते हैं एक बार हम। तो वैसे देखिए यहाँ पे एस ऐड करके नॉर्मली हम प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, लेकिन जब इनसे एंड होता है तो मतलब उसमें ईएस लग जाता है, ठीक है। लेकिन
आपको पता है कि एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस तो हमेशा रहेंगी, और इनको सिर्फ आप दूर किससे कर सकते हो, वोकेबलरी से ही। अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, इससे आपके सारे एक्सेप्शंस दूर हो सकती हैं। मतलब तो वाई आफ्टर कॉन्सोनेंट, जब वाई से एंड होता है तो आई एस लगता है, ठीक है। वाई आफ्टर वॉवल एड एस, ठीक है। तो बॉय का बॉयज़ हो गया, की का कीज़ हो गया, एफ ई का एफ ई मतलब लीव्स हो गया। इरेगुलर फॉर्म्स क्या होती हैं, मैन मैन हो गया, चाइल्ड चिल्ड्रन, टूथ टीथ, ठीक है। सेम सिंगुलर और प्लूरल, शीप शीप, डियर डियर, फिश फिश, ठीक है। वैसे ही प्लूरल ओनली नाउन्स क्या रहते हैं, सीजर्स, सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही रहते हैं इसके, चाहे एक हो चाहे चार हो। वैसे ट्राउज़र्स ही रहते हैं। वैसे कैटल जो है वो कैटल ही रहता है, ठीक है। सिंगुलर लुकिंग बट प्लूरल होता है, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें हमेशा कंफ्यूज करती हैं आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और प्लूरल लुकिंग बट सिंगुलर, वैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अपनी वोकेबलरी में ऐड करनी है ये सब चीज़ें, ताकि आपको वहाँ भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।